यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। डिस्कस करेंगे हम लोग द हिंदू एडिटोरियल कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। देखिए दोस्तों, हर दिन की क्लास हमारी एडिटोरियल कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को लेकर के आती है जो आपके वोकैब सेशन को बढ़ाने में यानी बिल्ड करने में एंड स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो दोस्तों, ये सेशन बहुत ही उपयोगी, बहुत ही सुटेबल है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्यों इस सेशन को, ऐसे सेशन को आप मिस कर रहे हैं? तो दोस्तों, ऐसे सेशन को मिस मत करिए और पाइए लेटेस्ट अपडेट हमारी क्लास का। और लेटेस्ट अपडेट तब तक मिलेगी दोस्तों जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड देखते हैं। आज की इस पढ़ने पढ़ाने की दुनिया में कौन से नए खास वर्ड हैं? पहला वर्ड है अफेक्शनेट, दूसरा वर्ड है कॉन्सिक्वेंट, पार्सिमोनियस, फोनेटिक, डिसडेन, कैनोनिकल, एस्टिमाई, सपल, रिवो, रिसीट एंड कैजुअल। दैट इज योर एंड हिंदू एडिटोरियल वोकैब वर्ड। यानी दोस्तों, ये वोकैब वर्ड हैं और इनको हम अच्छे सीखेंगे, इनका सिनोनिम सीखेंगे, है कि नहीं? आइए स्टार्ट करते हैं। एक बात कहूँगा दोस्तों, अभी तक सेशन को शेयर ना किए हों तो सेशन को शेयर कर दीजिए, जिससे कि मैक्सिमम बच्चे जुड़ जाएं और उन तक ये बात पहुंचती रहे। अफेक्शनेट, देखिए पहला वर्ड है अफेक्शनेट। अफेक्शनेट मिस होता है, देखिए सिंपैथी, एम्पैथी, काइंड, मर्सी, मर्सी, सिंपैथी, एम्पैथी, काइंड, मर्सी। अब इसी से काइंडफुल भी आता है, मर्सीफुल भी बनता है कि नहीं? सिंपैथेटिक भी बनता है, देख लीजिए, लिख लीजिए, सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक, है कि नहीं? ये आपका क्या होता है? आपका जो है ये दयालुता से संबंधित होता है, यानी कि स्नेह से भरा हुआ, है ना? स्नेह से भरा हुआ, जिसके अंदर हारमोनियस होता है, सौहार्दपूर्ण होता है, ये हारमोनियस। ठीक है भाई, सौहार्दपूर्ण, मित्रवत, या जिसके अंदर स्नेह की भावना भरी हो, दैट इज योर अफेक्शनेट। कॉन्सिक्वेंट क्या होता है? कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट होता है आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ। अब ये क्या है नहीं पता? ये होता है, इसी को हम कहते हैं फाइनली, रिजल्ट, आउटकम। समझ गए आप लोग? आफ्टर मैथ, फाइनली, रिजल्ट, आउटकम, दैट इज योर सिनोनिम्स ऑफ कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट मिस होता है परिणाम। क्या होता है? परिणाम। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस बहुत ही अच्छा वर्ड है भाई, जरा बताइए। पार्सिमोनियस होता है, जरा देखिए, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल जानते ना, जो खर्च करने में बहुत ही कंजूस हो। अगर कंजूस आ गया, थ्रिफ्ट, THRIFT, थ्रिफ्ट मीन्स क्या होता है? कंजूस। एक बहुत ही अच्छा वर्ड होता है स्पाइन, SPAWING, स्पाइन। ठीक है भाई, ठीक है भाई, तो ये बात आपको समझे, स्पाइन सबसे अच्छा वर्ड है। अब इसके मीन्स क्या होता है? कंजूस। क्या होता है? कंजूस। अगर इसी में हम वर्ड को जोड़ते जाएं तो इसी में आपका आता है स्टिंगी। क्या आता है भाई? स्टिंगी, बहुत ही अच्छा वर्ड है स्टिंगी। अब इसी में जोड़ दें आपका तो मिंगी, यानी कि स्टिंगी, मिंगी, ये आपको जोड़ते चले जाएं। इसी में आपका निगर्डली भी होता है, NIGGARDLY, निगर्डली होता है कि नहीं? यानी कि जो आपके किससे संबंधित होता है? जो फिजूल खर्च कर ले, यानी कि फिजूल। पार्सिमोनियस तो आपके पास ही है, तो इकोनॉमिकल, थ्रिफ्टी, स्पाइन, स्टिंगी, मिंगी, निगॉर्डली, इसके मीन्स क्या होता है भाई? खर्च करना। एक बहुत ही अच्छा वर्ड आता है माइजरली, माइजरली, है कि नहीं? जो खर्च करने में क्या हो? बहुत ही कंजूस हो। ये इसका सिनोनिम्स, यानी कि ये सारे सिनोनिम्स हो गए। अब ये माइजरी आपका एक वर्ड आता है, माइजरी। माइजरी मीन्स क्या होता है? यानी कि इसके मीन्स होता है दुख, लेकिन माइजरली मीन्स क्या होता है? माइजरली मीन्स ये होता है, ये आपका
कंजूस। ठीक है भाई, दो तरीके के वर्ड होते हैं, माइजरी एंड माइजरली। तो माइजरी मीन्स होता है दुख एंड माइजरली इज योर कंजूस, जिसको हम पार्सिमोनियस से जोड़ सकते हैं, इकोनॉमिकल, थ्रेफ्टी, स्पाइंग, स्टिंगी, मिंगी, निगार्डली एंड माइजरली। दैट इज योर सिनोनिम्स ऑफ पार्सिमोनियस। आई नेक्स्ट वर्ड फोनेटिक। फोनेटिक, फोनेटिक किससे संबंधित होता है भाई? ये आपका साउंड से संबंधित होता है। किससे? साउंड से। अब साउंड आपका जरा इसको सुनने से नोट करिए भाई, लिखिए जरा क्या हो जाएगा। अरे साउंड से, अरे फोनेटिक मैंने साउंड से लिया ही है यार, ये साउंड है। अब इसको फोनेटिक यानी कि स्पोकन से भी जोड़ सकते हैं। किससे? स्पोकन से या साउंड से या वॉइस से, है कि नहीं? ये आपका इसी को वॉइस से भी जोड़ सकते हैं, तो वोकल से भी जोड़ सकते हैं। दैट इज योर सिनोनिम्स ऑफ फोनेटिक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है भाई, तो फोनेटिक ध्वनि से संबंधित होता है, ये जान लीजिए, इंपॉर्टेंट वर्ड है। बाकी ये सब तो आपके जनरल वर्ड है। एंड नेक्स्ट वर्ड है आपका डिसडेन। बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसका जरा आप लोग सिनोनिम्स लिखिएगा। डिसडेन होता क्या है? डिसडेन लिखिए भाई जरा, बताइए जरा। अब डिसडेन मिस होता है जैसे कि नफरत करना, घृणा करना, तो ये क्या है आपका डिसडेन। और डिसडेन में जैसे इसी में आपका आ जाता है भाई एंटीपैथी। एंटीपैथी है कि नहीं? या फिर इसी में जोड़ दें आपका मोरोज भी आता है। जैसे मोरोज आता है आपका चिड़चिड़ा या जैसे कि नाराजगी। अब एंटीपैथी तो आपका वो दुश्मनी से भी जुड़ जाता है भाई। किससे जुड़ जाता है? दुश्मनी। अब इसी दुश्मनी जोड़ते हैं तो सटायर भी आता है, व्यंग कसना, जाइब भी आता है, कटु आलोचना करना, है कि नहीं? जाइब, सटायर, बहुत अच्छे वर्ड है भाई। रेडिकल, रेडिकल यानी कि उपहास उड़ाना, मजाक उड़ाना, है कि नहीं? एंटीपैथी, सटायर, जाइब, रेडिकल, या इसी को हम एक और वर्ड दे लें, स्कॉर्न। स्कॉर्न क्या होता है? स्कॉर्न, किसी का उपहास उड़ाना। अब यदि इसको घृणा से जोड़ लें तो आपका देखिए जो स्पाइटफुल भी होता है, स्पाइटफुल, डिस्पाइटफुल, है कि नहीं? हेट, एबॉर, ये क्या है? घृणा संबंधित होगा भाई। किससे संबंधित होगा? घृणा या नफरत से होगा। एवर्जन भी आता है, बहुत अच्छा वर्ड है, AVERSION, एवर्जन, है कि नहीं भाई? तो ये समझ में, स्पाइटफुल, डिस्पाइटफुल, हेट, एवर एंड एवर्जन। दैट इज योर सिनोनिम्स ऑफ डिसडेन। ठीक है भाई, समझ में आया इतनी बात? चलो आइए देखते हैं। अगर जनरल से वर्ड है, जनरल से वर्ड तो हेट आपका लिखा ही है भाई। एवर्जन बहुत अच्छा वर्ड है, एबर और डिस्पाइटफुल, स्पाइटफुल, ये बहुत अच्छे अच्छे वर्ड है। देखिए अब इसी में एक आपका फ्रेज पूछा जाता है, टेक अ जाइब। टेक अ जाइब ये होता है कटु आलोचना करना, कटु आलोचना करना, कटु आलोचना करना। ठीक है भाई, ये आपका एडिमेटिक होता है, इसको आप जानते रहिए भाई। ठीक, ये पूछा जाता है। देखिए इस्टेमाइक होता है, जैसे कि आपका इस्टेमाइक क्या होता है, जरा इसको सिनोनिम्स लिखिए भाई। STY, अच्छा एक वर्ड छूट गया भाई। हाँ हाँ, कैनोनिकल, जरा बता दीजिए कैनोनिकल क्या है? कैनोनिकल, कैनोनिकल होता है आपका ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, ठीक है भाई, ऑर्थोडॉक्स, कंजर्वेटिव। ठीक, या फिर इसी को कह सकते हैं डॉग्ड। क्या कह सकते हैं? डॉग्ड कह सकते हैं। या फिर इसी को आइडियलिस्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आइडियलिस्ट कह सकते हैं, फंडामेंटलिस्ट कह सकते हैं। क्योंकि रूढ़वादी वही होता है जो अपने वसूलों का हमेशा पक्का होता है, जो झुकता नहीं है, यानी कि वो विलुप्त हो जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं, तो वही आइडियलिस्टिक होते हैं, फंडामेंटलिस्ट होते हैं। इसको लिख सकते हैं फंडामेंटलिस्ट, है कि नहीं? तो भाई ये सब आपके रूढ़वादी होते हैं, इसी को हम रूढ़वादी भी कह सकते हैं, ऑर्थोडॉक्स, कंजर्वेटिव, डॉग्ड, आइडियलिस्ट या फिर फंडामेंटलिस्ट। दैट इज योर सिनोनिम्स ऑफ कैनोनिकल। कैनोनिकल मीन्स होता है रूढ़वादी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक, नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, स्टेमाई। बहुत अच्छा वर्ड है भाई, दैट इज इन 10 वर्ड्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टेमाई। आइए देखते हैं इनके सिनोनिम्स की बात करते हैं। स्टेमाई होता है क्या है? स्टेमाई होता है भाई, जरा लिखिए, होता है किसी में, यानी कि
गतिरोध उत्पन्न करना। क्या होना? गतिरोध। और गतिरोध उत्पन्न करने के लिए क्या आता है भाई? बाधा पहुंचाना, है कि नहीं? बाधा पहुंचाना। अब बाधा पहुंचाने के लिए क्या आता है? हैम्पर, ऑब्स्टिकल, इम्पीड, रेसिस्ट। रेसिस्ट से रेसिस्टेंस बनता है कि नहीं भाई? हैम्पर, ऑब्स्टिकल, इम्पीड, रेसिस्ट, स्टिमाई। स्टिमाई गतिरोध उत्पन्न करना। अब इसी में क्लॉग, फेंड भी जुड़ जाता है आपका। क्लॉग, फेंड यानी कि जुड़ जाता है। लिखिए भाई जरा, ठीक। अगर जोड़ना चाहे तो इसी में आपका हिंडर भी आता है, बाधा पहुंचाना। हिंडर, हैम्पर भी आता है, हिंडर भी आता है, इंटरसेप्ट भी आता है कि नहीं? इंटरसेप्ट यानी किसी में क्या करना? मध्यस्थता करना, यानी कि जो है इंटरसेप्शन करना, हस्तक्षेप कर देना, है कि नहीं? ये आपका इम्पीड एक वर्ड होता है क्या भाई? हाँ, इम्पीड मैंने लिखा है, ये लिखा हुआ इम्पीड, बहुत अच्छा वर्ड भाई। हर्डल लिख लीजिए, हर्डल बाधा पहुंचाना। तो ये सारे वर्ड हैं जो कि बहुत अच्छे वर्ड हैं, इनको आप नोट करते चलिए। कहते हैं दोस्तों, आई गारंटी के साथ कहता हूँ, इतना सिनोनिम्स आपको दे दूंगा, इतने वर्ड दे दूंगा कि आपका एक भी वर्ड कहीं से बाहर जाने वाला नहीं। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट करते हैं सफल। सफल बहुत अच्छा वर्ड है, इनको नोट डाउन करिए भाई। क्या होगा सफल? देखिए, सफल को मैंने कई तरीके से बताया है, आइए आज भी डिफाइन करते हैं सफल को। देखिए, यदि हम सफल की बात करें तो सफल मीन्स होता है डेलिकेट। डेलिकेट। अब इसी में आता है टेंडर, सॉफ्ट। डेलिकेट, टेंडर एंड सॉफ्ट। अब इसी में आपका प्लीएबल भी जुड़ जाता है, प्लीएबल। इसके मीन्स क्या होता है? कोमल या मुलायम। ध्यान दीजिएगा, इसके मीन्स क्या होता है? कोमल या मुलायम, मुलायम ये होता है, ठीक। डेलिकेट, टेंडर, सॉफ्ट, प्लीएबल, ये क्या होता है? कोमल या मुलायम। सफल भी इसी के अंतर्गत आता है। लेकिन कुछ आपके वर्ड होते हैं, जैसे हम बात करें ब्रिटल, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ब्रिटल, फ्रेल, फ्रेगाइल। ब्रिटल, फ्रेल, फ्रेगाइल, इसके मीन्स क्या होता है? और इसी में एक वर्ड आता है क्रिस्प। ये वर्ड आता है क्षणभंगुर, यानी कि जो बहुत ही आसानी से क्या हो जाए? टूट जाए। इजिली ब्रोकन, क्षणभंगुर क्या होता है? इजिली ब्रोकन। ब्रिटल, फ्रेल, फ्रेगाइल, क्रिस्प, दैट इज योर सफल, है कि नहीं भी? चले, अब देखिए, ये तो क्षणभंगुर हो गया, ये तो कोमल या मुलायम हो गया। लेकिन कुछ ऐसी चीज होती है जो क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है। अब फ्लेक्सिबल लिख सकते हैं, उसका अलग हो सकता है, जो कि कोमल या मुलायम नहीं, लचीला होता है। लचीला के लिए क्या आ सकता है? इलास्टिक आ सकता है कि नहीं? बोले भाई, इलास्टिक आ सकते हैं, फ्लेक्सिबल आ सकता है कि नहीं? फ्लेक्सिबल, इलास्टिक, रेजिलियंट आता है, रेजिलियंट, ठीक। इसी में आपका प्लीएबल यहाँ भी लिखा है, ठीक है। मैलिएबल, MALLEABLE, मैलिएबल, यानी इसके में क्या होता है भाई? ये होता है आपका जो कि क्या है? स्प्रिंगी भी आता है, SPRINGY, ये होता है लचीला। ध्यान रखिएगा, क्या होता है? लचीला। देखिए दोस्तों, इसको कितने वर्ड मैंने डिवाइड किया। डेलिकेट, टेंडर, सॉफ्ट, प्लीएबल, ये होता है कोमल मुलायम। ब्रिटल, फ्रेल, फ्रेगाइल, क्रिस्प, ये होता है क्षणभंगुर। फ्लेक्सिबल, इलास्टिक, रेजिलियंट, मैलिएबल, स्प्रिंगी, ये होता है लचीला, यानी कि जो कि कोमल मुलायम है और वो टूटे ना। दैट इज योर सिनोनिम्स ऑफ सफल, नोट डाउन ऑन पेपर। ठीक है भाई, चले आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, रिबॉफ। चलिए लिखिए भाई, रिबॉक, साइड, रिप्रिमांड, रिप्रिमांड, एडोनिस, एडोनिस, स्कॉल्ड। ठीक भाई, रिबॉक, रिबॉक, साइड, रिप्रिमांड, एडोनिस, स्कॉल्ड, इसके मीन्स क्या होता है? डांटना, फटकारना। क्या होता है भाई? डांटना, फटकारना। लिखिए जरा सिनोनिम्स आप लोग,
लिखिए भाई, ठीक है। तो ये क्या होता है, डांटना फटकारना। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, रिसीड। अब रिसीड क्या होता है भाई, रिसीड होता है आपका रिट्रीट, है कि नहीं, समझते हैं रिसीड। अरे जनरल सा वर्ड लिख लीजिए भाई, बैक क्या होता है, पीछे। रिसीड होता है बैक, बैक मीन्स पीछे आना, है कि नहीं। रिट्रीट, रिट्रीट पीछे आना, रिटर्न, ये। तो रिसीड मीन्स क्या होता है, पीछे आना, पीछे, ठीक है भाई, रिटर्न। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, कैजुअल। कैजुअल का सिनोनिम्स लिखिए, कैजुअल। कैजुअल मीन्स होता है फ्लैटरी, फैजुअल फ्लैटरी होता है। कॉक्स बहलाना फुसलाना, या फ्लैटरी, या इसी में साइकोफेंट। साइकोफेंट क्या होता है, चापलूस, है ना, बोलिए भाई। इसी में आपको होता है विडल, WHEEDLE, विडल, ब्लैंडिस, जो कि क्या है, चापलूस प्रवृत्ति के। ये जो सारी चीजें होती हैं कैजुअल। सबसे अच्छा वर्ड फ्लैटरी है, कॉक्स है, साइकोफेंट है, विडल है, कैजुअल है। यानी कि इसके मीन्स होता है क्या, चापलूसी करना, फ्लैटरी मैनर, है कि नहीं भी। तो दोस्तों ये सेशन कैसा रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी तक आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि सेशन को लाइक ना किए हो, शेयर ना किए हो, तो लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है भाई दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।